नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके सम्मुख फिर से एक छोटी सी कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमारे खाटू श्याम बाबा कौन है। हारे का सहारा श्याम बाबा हमारा। तो मैं आज इनके विषय में आपको थोड़ी सी जानकारी देने जा रही हूँ। जब पांडवों को वनवास हुआ था, महाभारत के विषय में तो सब जानते हैं। पांडव और कौरव जो कि भाई भाई थे, तो पांडवों को जब वनवास हुआ था तब ये एक वन में ठहरे थे। तो उस वन में हिडिंबा नाम की राक्षसनी को भीम से प्रेम हो गया। तो उन्होंने भीम से विवाह करने की इच्छा जाहिर की। तो इनकी जो माता थी कुंती, उन्होंने आज्ञा दी। इन्होंने विवाह तो किया, परंतु भीम ने कहा कि मैं यहाँ वनवास तक हूँ इस जंगल में, उसके बाद मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा इस वन में। तो उन्होंने कहा मुझे केवल आपसे एक पुत्र चाहिए जो मेरा सहारा हो। तो उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम घटोत्कच था। तो उसके बाद ये अपने वनवास काटकर वापस आ गए। उसके बाद जब महाभारत का युद्ध हुआ, उस समय पे घटोत्कच के जो पुत्र थे बर्बरीक, असल में भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक ही खाटू श्याम जी हैं। तो अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि क्या हुआ। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो बर्बरीक ने अपनी माता से आज्ञा मांगी कि मुझे भी युद्ध में शामिल होना है। तो इनकी माता ने इन्हें अनुमति दे दी। तब बर्बरीक ने पूछा कि माता, युद्ध में मैं किसका साथ दूं? तो इनकी माता ने सोचा कि कौरवों के साथ तो भीष्म पितामह, कर्ण, गुरु द्रोण, गुरु कृपाचार्य जैसे बड़े बड़े महारथी हैं, और कृष्ण भगवान की नारायणी सेना भी उन्हीं के पास है। तो उन्हें ये लगा कि कहीं पांडव हार न जाए, इसीलिए उन्होंने बर्बरीक से कहा कि तुम हारे का सहारा बनना, और वे वहां से चले गए। श्री कृष्ण ने सोचा कि बर्बरीक महारथी, वीर और बहुत ही बुद्धिमता व्यक्ति हैं। तो उन्होंने सोचा कि अगर मान लो कौरव हारने लगे, क्योंकि कृष्ण जी को तो युद्ध का परिणाम पहले से ही पता था। पांडव हमेशा धर्म की तरफ ही रहे थे और कौरव अधर्म की तरफ। तो कृष्ण जी ने सोचा अगर कौरव हारने लगे तो बर्बरीक उनके पक्ष में हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी माता को वचन दिया था कि वे हारे का सहारा बनेंगे। तो कृष्ण जी ने एक ब्राह्मण का रूप बनाया और बर्बरीक के पास गए और उनसे उनका शीश दान में मांग लिया। बर्बरीक ने सोचा कि कोई भी ब्राह्मण मेरा शीश क्यों मांगेगा। तो उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि आप जो भी हैं कृपया करके मेरे सामने अपने असली रूप में आएं। तो कृष्ण जी अपने असली रूप में प्रकट हुए और बर्बरीक ने सहर्ष उन्हें अपना शीश काटकर दान कर दिया। जैसे ही उन्होंने अपना शीश काटा, कृष्ण जी ने तुरंत ही उसका शीश तीव्र गति से अपने हाथों में लेकर उसमें अमृत सींच दिया, जिससे उनका शीश अमर हो गया। और उसके बाद बर्बरीक ने अपनी इच्छा जाहिर की कि हे प्रभु, मुझे महाभारत का युद्ध देखना है। तो उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए कृष्ण भगवान ने उनके शीश को उठाकर एक युद्ध क्षेत्र के समीप ही बहुत ही ऊंची पहाड़ी पर विराजमान कर दिया। और धीरे धीरे युद्ध चलता रहा, और जब युद्ध समाप्त हुआ तो पांडवों को इस बात का गर्व हो गया कि हमारी वजह से हम युद्ध जीत गए और ऐसा वैसा, हम बहुत धनुर्धर और योद्धा हैं। तो कृष्ण जी के पास वे गए पूछने कि हमारा सबसे अच्छा पराक्रम किसका था। तो कृष्ण जी ने कहा मैं तो खुद व्यस्त था तो मैं नहीं देख पाया। चलिए, बर्बरीक ने पूरा युद्ध देखा है तो हम उससे पूछेंगे।
तो वे बर्बरीक के पास गए। तो बर्बरीक से पूछा गया कि युद्ध में सबसे अच्छा पराक्रम किसका था। तो बर्बरीक ने कहा, मैंने जो देखा मैं वही बताता हूँ। उन्होंने उत्तर दिया कि युद्ध में, हे माधव, युद्ध में आपका चक्र घूम रहा था और माँ जगदम्बा रक्तपान कर रही थी। उनका उत्तर सुनते ही पांडवों का सिर नीचे हो गया, क्योंकि पूरे युद्ध का श्रेय केवल और केवल कृष्ण जी को था। यह युद्ध धर्म और अधर्म का था। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने, कृष्ण जी उनसे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको नाम श्याम दे दिया। और उन्होंने कहा, जिस प्रकार तुमने अपनी माता को वचन दिया था कि हारे का सहारा बनोगे, ऐसे ही जो भी तुम्हारे पास आएगा तुम उसका सहारा बनोगे। और कृष्ण जी ने उनके शीश को अमर कर दिया। और उन कृष्ण जी ने सीकर जिले के पास खाटू गांव में जाकर एक वहाँ के जो राजा थे उनको सपने में दिखाया कि तुमको कोई चीज मिलेगी इस गांव में तो उसको स्थापित कर उसका एक मंदिर बनवाना। जब तक वे राजा सोच ही रहे थे तब तक गांव के कुछ व्यक्ति आए और उन्होंने बताया कि एक गाय खड़ी है और एक जगह पे निरंतर दुग्ध, अपना जो दूध है वो बहाती जा रही है। तो जब वहां जाकर वहां खुदाई की गई तो वहां पर बर्बरीक का शीश मिला। तो उन्हें वहां पर स्थापित कर दिया गया और एक बड़ा ही मंदिर बनाया गया। इसी तरह से खाटू श्याम बाबा की हम पूजा करते हैं। बर्बरीक ने शिव जी की आराधना करके 3 अभेद बाण प्राप्त किए थे, इसीलिए उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। कृष्ण जी ने इनके शीश को सीकर नदी के पास ही नदी में प्रवाहित कर दिया था और कहा जाता, और उन्होंने इन्हें वरदान दिया। उन्होंने कहा कि बर्बरीक, तुम्हारे जैसा महान दानी ना आज तक हुआ है और ना होगा, और जो भी तुम्हारे दरबार में अपनी इच्छा लेकर आएगा वो पूरी होगी। और कलयुग में तुम ही भगवान माने जाओगे। और जो सच्चे दिल से तुम्हारे दरबार में आकर अपनी जो भी इच्छा पूर्ति हेतु प्रार्थना करेगा तो उसकी इच्छाएं पूरी होगी। तो दोस्तों, आपको मेरी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी, प्लीज़ चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं। धन्यवाद। जय महाकाल।